अभी तक हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये देखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्यू वेक्टर बी क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे वी की जगह आपका एल वेक्टर आता है। एल आपका क्या है? एल आपका वेक्टर सम ऑफ ऑल लेंथ एलिमेंट है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। जैसे हम यहाँ पे देखें कि स्ट्रेट कंडक्टर है तो लेंथ एल आपके कंडक्टर की लेंथ ही हो जाएगी। लेकिन इस केस में अगर आप देखें कि आपका जो सेमी सर्कुलर आर्क फॉर्म में कंडक्टर है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो लेंथ है वेक्टर सम जो है वो आप क्या लेंगे? तो आप यहाँ पे पाई आर नहीं लेंगे, आप उसे क्या लेंगे? 2r लेंगे। तो आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं कंडक्टर को जिसमें करंट आई है, लेंथ एल है और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो उस पर फोर्स कैसा लगेगा? तो आपका एल वेक्टर यानी जिस डायरेक्शन में आपका करंट है उसमें आप अपना एल वेक्टर अज्यूम करिए। मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है उसके साथ, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ही किसकी डायरेक्शन होगी? फोर्स की। इसको सिंपली हम ऐसे देख सकते हैं कि अपनी उंगलियों को सीधे हाथ की आप स्ट्रेच करिए करंट की डायरेक्शन में, लेकर जाइए उनको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो अंगूठा किधर की तरफ आएगा? जैसे यहाँ डायग्राम में हमारा करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो हमने अपनी उंगलियों को स्ट्रेच किया लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। अब हमने उनको मोड़ा अंदर की तरफ यानी टुवर्ड इनसाइड प्लेन ऑफ द पेपर। तो हमारा अंगूठा किस डायरेक्शन में खुला? अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी इस कंडक्टर पे फोर्स किधर है? ऊपर की तरफ। इसी तरीके से यहाँ पे सेमी सर्कुलर शेप में आपका वायर दिया हुआ है, फोर्स का डायरेक्शन वही आएगा क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है। केवल फॉर्मूले में लेंथ का चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है तो हम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट जो हमारी लेंथ है उसे कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ नेट फोर्स क्या आएगा? 0, क्योंकि ये आपका क्या है? पूरा सर्कुलर शेप में कंडक्टर है। तो इसका जो सेमी सर्कल है अपर हाफ का, उस पर आपका फोर्स लगेगा ऊपर, लेकिन नीचे वाले पे फोर्स लगेगा किधर? नीचे। रीजन बीइंग कि आप जब यहाँ करंट का डायरेक्शन देखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा, पर ये करंट क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो जब आप नीचे की तरफ अपनी उंगलियां स्ट्रेच करके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो फोर्स किधर आ जाएगा? 0। तो इस केस में क्या होगा? नेट फोर्स इस पर कंडक्टर पे आपके क्या होगा? 0। लेकिन आपका ये जो फोर्स है ये हर एलिमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा होगा। तो इस केस में आपका जो कंडक्टर है वो टेंशन में होगा और उसकी टेंशन लिखी जाएगी बी आई आर के इक्वल। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर शेप कंडक्टर के केस में नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन आपके जो कंडक्टर के अंदर टेंशन होती है वो बी आई आर होती है। ठीक है। अब ये जो मेथड था इसका यूज़ क्या है, इस कंसेप्ट का यूज़ क्या है, इसकी मदद से हम 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन देते हैं। कैसे? हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उनके बीच में जो फोर्स है वो यहाँ क्या होगा? तो देखिए डायग्राम, यहाँ पर आपका करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ भी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो पहले वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ ठक ठक रूल से अंदर की तरफ आएगा, लेकिन दूसरे वाले के कारण पहले की पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ आएगा। अब हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो हम अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रख के जब बाहर की तरफ मोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो 1 पर 2 का फोर्स किधर आता है? टुवर्ड्स राइट। इसी तरीके से 2 पर आइए, 2 के करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को रखिए और उन्हें मोड़िए अंदर की तरफ, तो आपका अंगूठा किधर की तरफ आता है? लेफ्ट की तरफ। यानी यहाँ से हमें क्या दिखा कि 1 पर राइट में फोर्स है और 2 पर लेफ्ट में फोर्स है, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर इसका उल्टा होता, एक में करंट ऊपर और एक में करंट नीचे होता, तो देखिए पहले वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की पोजीशन पे डेफिनेटली अंदर की तरफ होता, लेकिन दूसरे वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले की पोजीशन पर भी अंदर की तरफ होता। ऐसी सिचुएशन में आप अपनी उंगलियों को रखिए, अंदर की तरफ लेके जाइए, तो फोर्स किधर आया? 1 पर 2 का फोर्स आया टूवर्ड्स लेफ्ट। इसी तरीके से 2 पर 1 का फोर्स आएगा टूवर्ड्स राइट। इस केस में क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की बजाय क्या करेंगे? रिपेल। तो यानी जब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स में आपका करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्शन होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो
रिपल्शन होता है। अब ये जो वायर हैं ये तो इनफाइनाइट लेंथ के हैं, तो हम यहाँ पे फोर्स क्या लिखेंगे, तो अज्यूम कर लेते हैं कि हम किसी लेंथ L के लिए इनका फोर्स लिख रहे हैं। तो फोर्स लिखा जाएगा क्या, फोर्स लिखेंगे हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखा तो हमें मालूम है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, लेट से इनके बीच का डिस्टेंस 2 पाई आर, तो मैग्नेटिक फील्ड इतना हो गया। अब अगर मैं 1/2 का फोर्स लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2, करंट इन 1, लेंथ ऑफ 1। हम दोनों वायर की लेंथ L कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे B2 का वैल्यू रखा तो म्यू नॉट आई, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो करंट किसका लेंगे 2 का, अपॉन 2 पाई आर I1 L। तो यहां से फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। इसी तरीके से आप जब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लेंथ L के लिए लिखेंगे तो वो भी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर आएगा। यानी दोनों पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है वो सेम लग रहा है। यहीं से हमारी डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर आती है। हम ये कहते हैं कि अगर दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर हों और वो एक दूसरे पर फोर्स पर यूनिट लेंथ लगा रहे हों 2 × 10⁻⁻⁷, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों में करंट कितना है, 1 एम्पियर। ये डेफिनेशन कैसे आई, तो अगर आप यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे तो 4 पाई × 10⁻⁷, 2 पाई बीच का डिस्टेंस 1, दोनों में करंट हमने निकालना है और ये कितना है, हमने अभी कहा 1 एम्पियर है। तो अगर करंट का वैल्यू 1 एम्पियर रखेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स मिलेगा। तो ये 1 मीटर की डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वैसे ही हमारा मैग्नेटिक डाइपोल होता है। होता ये है कि हमारा जो करंट कैरिंग लूप होता है उसके अंदर या बार मैग्नेट, जो हमारी मैग्नेट का बहुत फेमस एग्जाम्पल है, हम बचपन से देखते आए हैं, उन सभी में हम देखते हैं कि हमेशा 2 पोल एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो 2 पोल हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। जैसे डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला हमने वहाँ देखा वैसे ही यहाँ भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला देखेंगे। जैसे वहाँ टॉर्क देखा वैसे ही टॉर्क यहाँ भी देखेंगे। जैसे वहाँ पोटेंशियल एनर्जी देखी यहाँ भी देखेंगे। जैसे वहाँ वर्क डन देखा वो यहाँ भी देखेंगे। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैग्नेटिक फील्ड में अलग से है, उसको आप याद रख सकते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, यानी पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स है जो इक्वल एंड ऑपोजिट स्ट्रेंथ के हैं, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस हैं। इसके एग्जांपल हैं आपका मैग्नेटिक निडल, बार मैग्नेट, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, कैसे, वो जब मैं आपको लूप डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें डाइपोल हम कैसे मानते हैं। फिलहाल हम बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है। बार मैग्नेट में क्या होता है, जो इसके बीच से गुजर रही है वो इसकी एक्सिस है। ठीक है, वहाँ जैसे -Q +Q चार्ज होता है ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स होते हैं। नेगेटिव पोल माना जाता है साउथ को, पॉजिटिव पोल माना जाता है नॉर्थ को, इनके बीच का डिस्टेंस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू बताओ, तो जैसे वहाँ थी कि प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस जो बीच का था, ऐसे ही यहाँ भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला वही है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू बीच का डिस्टेंस। और बीच का जो डिस्टेंस है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, कहाँ से कहाँ लिया जाता है। जैसे वहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव वैसे ही यहाँ साउथ टू नॉर्थ लिया जाता है। अब हमने पढ़ा था कि वहाँ पे डाइपोल मूवमेंट के कारण जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही हमारे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है डाइपोल के कारण। और 2 पोजीशन होती थी, एक होती थी एक्सिस पर, एक होती थी इक्वेटर पे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।